हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया। इसमें देखते हैं आज हम लोग कि कार्बन प्रतिरोध जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये कार्बन प्रतिरोध होता है। उस कार्बन प्रतिरोध का मान हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि विभिन्न विद्युत परिपथ होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। इसमें प्रतिरोध का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, हमेशा किया जाता है। तो उस कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि उस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होता है। अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे लगाएंगे कि कितना मान का हमको यहाँ पे ज़रूरत है, उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये है कार्बन प्रतिरोध। आप लोग देखे होंगे कि ऐसा कई सारे रिमोट वगैरह हो गया, कहीं टूटा हुआ देखे होंगे टीवी रेडियो के मदरबोर्ड वगैरह में, तो ऐसा छोटे छोटे लगे होते हैं। इसी को बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, ये चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का बना होता है ये वाला। इस पे कलर कोड होते हैं और दोनों साइड हम लोग इसमें वायर लगा देते हैं, कंडक्टर। बात समझ में आ रहा है? तो ये बन जाता है कार्बन प्रतिरोध। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने का तरीका कैसे है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे किसी डिवाइस में अपने को लगाना हो गया, हमको ज़्यादा करंट चाहिए, हमको पता नहीं है कि कितने प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मान कितना है। ज़्यादा होगा तो धारा कम मिलेगी, कम होगा तो धारा ज़्यादा मिलेगी। तो हमें कहाँ पे करंट को ज़्यादा देना है या कहाँ पे कम देना है, उसके आधार पे हम इसको लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। और इसके के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। जैसे मान लो कि एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध है, हमें ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो तीनों को हमने जोड़ दिया, या कम चाहिए तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं, किस क्रम में जोड़ेंगे तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा या किस क्रम में जोड़ेंगे तो कम मिलेगा। बेनिफिट का मतलब है कि कहाँ पे आवश्यकता अनुसार हमको प्रतिरोधों को जोड़ने आना चाहिए कि किस प्रकार से हम जोड़ना चाहिए उसको। ठीक है ना? ठीक है, तो ये है आपका, ये है, देखो ये मैं इसी का बनाया हूँ चित्र। यहाँ पे ये 4 कलर हैं, तो 4 कलर का हमने नाम दे दिया ABCD। इसमें 4 कलर होते हैं बच्चों। रिंग होती हैं, देखिए 4 रिंग होती हैं। देखिए गोल्डन दिया है यहाँ पे स्लेटी दिया है, फिर स्लेटी नहीं है, ये कोई कलर है, गाढ़ा कलर है। ये है रेड कलर, ये है स्लेटी कलर। तो इस प्रकार से ये कितने कलर हो सकते हैं तुम्हारे? केवल इस एक रिंग में 4 कलर ही हो सकते हैं, अन्यथा 3 भी हो सकता है। मैं बताऊंगा अभी कैसे 3 हो सकता है। तो उस प्रकार से होगा तो हम कैसे निकालेंगे? वो कलर कुछ भी हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो ये कलर कोड दिया है, इस कलर कोड को याद करना पड़ेगा आपको, है ना, क्रम से। पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे और वाइट। इस प्रकार से कलर कोड को आपको याद करना पड़ेगा। इसको अगर याद नहीं हो पा रहा है ये क्रम से, तो इसके लिए याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे एक ठो लिखा हुआ है, इसको भी आपको समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर अगर ये कलर कोड याद हो जाएगा तो इस कलर कोड के हिसाब से हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे। ये सूत्र है R = AB × C ± d%। तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। अभी हम इसका निकालेंगे मान, देखिएगा, क्योंकि हमने पहले वाले का नाम दे दिया है पीला, दूसरे का नाम दे दिया है बैगनी, तीसरे का नाम दे दिया है भूरा और चौथे कलर का नाम दे दिया है सुनहरा, यानी कि येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्डन। इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं। चलिए, तो मान निकालने के लिए सीख लेते हैं। पहले कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको याद करने का तरीका हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये भूले न क्रम से। तो इसके लिए देखो बच्चों, ब्लू कलर में लिखा हुआ है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये बुक में भी मिल जाएगा, कई सारे बुक में भी लिखा रहता है, क्योंकि आसान तरीका है याद करने का। BB रॉय ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इनके पास इनकी एक सुंदर पत्नी है और वो क्या पहनती हैं? गोल्ड सिल्वर की नेकलेस पहनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम से देते जाइए। इस B को हमने दिया 0 अंक, याद रखना ये कोड है। यह क्या कोड? B को पहले वाले को 0, दूसरे वाले को 2, 1, 2, 3, 4। याद रखना कि जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, ये वाला स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसको नहीं लेना है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए है, जिसको भी नहीं लेना है। केवल कैपिटल लेटर को ही इंडिकेट किया हूं मैं, ये कैपिटल लेटर याद रखेंगे। वियरिंग में भी स्मॉल है W, इसको नहीं लेना है। नंबरिंग करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो किसी को भी कर देंगे तो उतने कलर है ही नहीं। स्मॉल लेटर वाले को नहीं लेना है, स्मॉल लेटर वाले को आपको छोड़ देना है वहाँ पे। तो देखो, B से ब्लैक को 0, फिर B से ब्राउन को 1, R से रेड 2, फिर ऑरेंज
3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, क्रम से ही है। वाई से येलो को 4, ऑफ हो गया साइलेंट, इसको कुछ नहीं करना है। जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट, जी से ग्रे, वाइट, वेरिंग इसमें साइलेंट हो गया। अब यहाँ पे ये जो है तीनों ये D% वाले हैं। D% मतलब चौथा रिंग है। उसके लिए हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे 1 2 3 4। ये केवल अगर गोल्डन है तो मैंने आपको बताया है वहाँ पे, अगर गोल्डन है तो 5%, चांदी है तो 10%, कोई रंग नहीं है तो 20%। मैंने बताया था अभी ना 3 ही कलर का भी होंगे। अगर 3 कलर होंगे तो यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, न ही चांदी होगा न ही गोल्डन होगा। तो उस कंडीशन में अपने को डी के जगह पे यहाँ पे 20% लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी निकाल के बता देंगे। बात समझ में आ गया इतना आपको। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे ना। अब देखिए इसी का मान निकालिए, यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। इसका मान निकाल के देखते हैं आर का मान कितना आएगा। तो देखिए पहला रिंग पीला है, पीले का कोड कितना है यहाँ से देखेंगे 4। तो हमने लिखा ए के जगह पे 4, क्योंकि पहला रंग ए का होता है। ए को ही हमें नाम दिया है तो ABCD, इसी से कंपेयर करके इसको देख लेंगे ना। दूसरा कलर क्या है बैगनी कहाँ है बच्चों, ये है। बैगनी का कलर कितना है 7, तो यहाँ पे रख दो 7 मल्टीप्लाई 10 तो है। सी मतलब तीसरा कलर क्या है भूरा कहाँ है यहाँ पे खोज के देखिए 1, तो 10 टू द पावर में सी में क्या हो जाएगा, सी की जगह पे 1। फिर प्लस माइनस डी का मतलब कौन सा कलर है, चौथा वाला कलर कौन सा है, सुनहरा के लिए कितना 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे उठा के 5%। ये इसका मान हो गया बच्चों ओम। बात समझ में आया। या इसको यहाँ पे एक बात और याद रखना ना, ए इंटू बी नहीं करना है, केवल ए का और बी का मान रख देना है। अगर इंटू कर देंगे तो इसका 4 7 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चुपचाप रख देना है, वहाँ पे इंटू नहीं करना है। एक ये ध्यान देने वाली बात है। 4 7 10 टू द पावर 1, अब 10 टू द पावर 1 मतलब केवल 10, तो इसको क्या हो जाएगा 470, एक जीरो बढ़ जाएगा, प्लस माइनस 5%, ये ओ में आपका वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, ये आ गया वैल्यू निकालने का। चलो एक कठोर हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा देख लेते हैं, कठोर देख लेते हैं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। एक रिंग और बना लीजिए, इसमें 3 कलर दिया है ना, लाल पीला और नीला। ये कार्बन प्रतिरोध है, इसमें 3 कलर हैं बस। ये है लाल पीला और इसको दे दिया नीला। अभी इस कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना है, तो बताइए बच्चों जल्दी से। तो आर का मान क्या होगा, लाल, देखिए ये नीला को दूर मत करिए, यहीं पे नीला कर लीजिए, है ना। ये हो गया नीला। यहाँ पे कोई कलर नहीं है, चौथा कलर कोई नहीं है, तो चौथा कलर कोई नहीं है तो उसके लिए मैं बताया था अभी आपको ना कि उसमें कितना लेना पड़ेगा, अपने को 20% लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, ये हो गया आपका नीला। अब देखिए लाल मतलब कितना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पे कितना 2। सूत्र पहले क्या होता है बताओ, AB × 10⁻⁶ प्लस माइनस D%, ही ना है। ए की जगह पे कितना है, ए हो गया A B C, D बराबर है ही नहीं है, D है ही नहीं है। तो ए का मान कितना, लाल का कोड कितना है देखिए 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2। बी मतलब क्या दिया है बच्चों, बी कितना दिया है, बी पीला कहाँ है, पीला का नंबर कितना है, किस नंबर पे आता है 4, तो हो जाएगा 4। इसको गुणा नहीं करना है ना, फिर से बता दे रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर C का मान कितना है बच्चों, नीला कहाँ है, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। प्लस माइनस कोई यहाँ पे डी का कोई कलर है ही नहीं, तो कोई कलर नहीं है, उसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पे 20 वैल्यू आ जाएगा, आर की वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जो ये बी है ना, ये इसको 0 से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है, इसको 0 से करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये याद रखने वाली बात है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो शुरुआती होगा वो 0 से होगा, न कि 1 से, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध को जोड़ते या कार्बन प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किस प्रकार से जोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।